नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए इंग्लिश कंपलसरी का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी कक्षा 12वीं के अंग्रेजी के पेपर में 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। टाइम आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है और जो मैक्सिमम नंबर होने वाला पेपर के वो 80 नंबर का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर आपको पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो पेपर है वो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है सेक्शन ए, यानी पहला सेक्शन ए आने वाला है जिसमें आपको कुछ पैसेज दिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने दे रखा है रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बोर्न इन कलकत्ता ऑन May 7th 1861। हिज फादर देवेंद्रनाथ ठाकुर वाज ए वेल नोन सोशल एंड रिलीजियस लीडर। तो इस प्रकार से रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में सवाल पूछा गया है। यानी कि जो पैसेज है इसको पूरे अच्छी प्रकार से पढ़ें, उसके बाद में आप इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पैसेज आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी पैसेज रहने वाला है। यहाँ पर इसके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो है स्कूल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए, सारे एक एक नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि 6 प्रश्न इसके पूछे गए हैं और 3 प्रश्न आपके दोस्तों वोकैबुलरी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा देखिएगा, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, देश प्रेमी, यानी इसे क्या कहेंगे, पैट्रियट। दोस्तों इंग्लिश में होता है देशभक्त, तो ये लिखना रहेगा। ठीक है, फिर देखिएगा इजी नॉट कॉम्प्लिकेट, यानी नॉट कॉम्प्लिकेटेड, जो इजी है, जो यानी आसान है, जो जटिल नहीं है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे एलिमेंट्री कहेंगे। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट्री आप लिख देंगे। ठीक है, एलिमेंट्री। ठीक है, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक। अ पीस ऑफ पोइट्री, यानी दोस्तों पीस का मतलब जो है यहाँ पर जो है, पीस मतलब यानी पीस ऑफ पोइट्री का मतलब है यानी कि जो कविता है, कविता का मतलब पीस, कविता का टुकड़ा, उसका अंश, उसका जो यानी पीस से क्या कहेंगे, उसे वर्ड्स कहेंगे। ठीक है, VERS। ठीक है, तो वर्ड्स इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये जो आंसर है ना वो सारे इस पैसेज में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी पैसेज में आपको यहाँ पर सारे इसके जो आंसर है वो मिल जाएंगे, तो आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों देखिएगा सेकंड प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फिर से आपको पैसेज को पढ़ना है और इसके आंसर आपको करने। ठीक है, जैसे सेल्फी इज द लेटेस्ट ट्रेंड इन टीनेजर्स एंड hundreds of people are risking their lives to take a selfie which will fetch them more likes on social media। तो ये पूरा जो है आपको सेल्फी के रिगार्डिंग पैसेज है, 6 नंबर का पैसेज होने वाला है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको पैसेज के बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको सारे जो है प्रश्न इसके पूछे गए हैं, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, सेल्फी, हाउ कैन पीपल हु जनरली कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ सो दियर इमोशंस। ये आपको सवाल दिए गए हैं। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, ऑपोजिट बताना। देखिएगा, राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ डिस्करेज फ्रॉम द पैसेज। देखिएगा, डिस्करेज का मतलब साहस, यानी कि डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब जो होता है जिसमें कोई साहस नहीं हो, करेज का मतलब साहस होता है। ठीक है ना, तो ये आपको करेज कर देना है। अब इस पैसेज में ढूंढ कर आप इनके आंसर जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपके सामने आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि यू आर मिस्टर वर्मा, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड्स डॉटर ऑन 2 फरवरी 2023 और मंडे 8:07 PM एट हिज रेजिडेंस बट यू आर अनेबल टू अटेंड द पार्टी, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई टू प्रकाश शर्मा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो अपने जो है बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया है लेकिन आप इनवाइट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप अनेबल है, तो यहाँ पर आपको इसको एक फॉर्मल यहाँ पर रिप्लाई लिखना है। ठीक है, एक यहाँ पर जो है रिप्लाई करना है। अब दोस्तों ये या फिर अथवा में कर सकते हैं। देखिएगा, यू वांट टू लेट आउट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द
टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द राजस्थान पत्रिका। ये यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट लिखना है, कुछ नहीं करना, बस इसका फॉर्मेट बनाओ। ये टू लेट का एडवर्टीजमेंट है, इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ये भी अच्छा होने वाला है। दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल ओपन करें और गूगल पर सर्च करें studymandir.com। जैसे आप studymandir.com गूगल पर लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद देखिएगा आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 मॉडल पेपर। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से कक्षा 12वीं के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद देखिएगा 14 प्रश्न दे रखा है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज अ सेमिनार ऑन ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे ऑन 16 सितंबर। प्रिपेयर रिपोर्ट, यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है 5 नंबर की, या फिर अथवा हम पूछे गए दोनों में से एक करना है। यहाँ पर एक दे रखा दोस्तों, एक यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, आ हाउस ऑन फायर, इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर जो आउटलाइन है इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 दे रखा दोस्तों, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अबाउट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। यहाँ पर जो है आपको टाइम्स ऑफ इंडिया को एक कंप्लेन लेटर लिखना है, ठीक है ना, एयर और वाटर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। या फिर अथवा वाला सवाल पूछा गया, देखिएगा राइट अ लेटर ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस गुप्ता। यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों, एक लेटर आपको लिखना है जिसमें इंक्वायरी के रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना पड़ेगा, यानी जो है क्लास जो है वो बुक्स के बारे में, क्लास 8 यानी कि 12 के बारे में, ठीक है, लेटर लिखना पड़ेगा। तो लेटर दोस्तों आने वाला है, ठीक है, लेटर 6 नंबर का आने वाला है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फिर देख सकते हैं सेक्शन सी है जिसमें 2-2 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। देखिएगा जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर सेंटेंस को ज्वाइन करना है दोस्तों। ये प्रोनाउन दे रखा, देखिएगा हुज का मतलब जिसका, ठीक है ना, देख सकते हैं। द बॉय नीड्स हेल्प, हिज फादर डाइड लास्ट ईयर। इसको कनेक्ट करना है, इसको जोड़ना है। तो दोस्तों आप कैसे जोड़ेंगे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको ऐसे करना, देखिए जो हुज है ना, हुज को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, द बॉय हुज फादर, ठीक है, डाइड लास्ट ईयर नीड्स हेल्प। यानी कि दोस्तों बॉयस यानी वह लड़का जिसके पिताजी दोस्तों पिछले साल उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, उनको दोस्तों क्या चाहिए, मदद चाहिए। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको दे रखा है नेक्स्ट, द मैन वॉज शॉपकीपर आई हेल्प द मैन। ये हुम से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा द मैन, ठीक है, हुम आई हेल्प्ड, जिसकी मैं आई हेल्प्ड वाज अ शॉपकीपर, ठीक है, यानी जो ये व्यक्ति जिसकी मैंने मदद की वह एक शॉपकीपर था। इस प्रकार से कर लेना है। फिर दोस्तों देख सकते हैं, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंसेस एट डायरेक्टेड। यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज़ करना है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव के लिए यूज़ कैसे करना देख सकते हैं, द बर्गलर टुक आउट अ नाइफ हिज इंटेंशन वाज टू फ्रेटन मी। दोस्तों जो बर्गलर था, जो चोर है, चोर क्या कर सकते दोस्तों, चोर ने चाकू निकाला। तो बर्गलर देखिएगा यहाँ क्या करना है, द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ, ठीक है, टुक आउट ए नाइफ आई नाइफ टू फ्राइटन मी। यहाँ पर क्या करना है, हिज इंटेंशन वाज, ये जो है ना, ये इसको हटा देना, इसको हटा देंगे तो क्या बनेगा, द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ टू फ्राइटन मी, यानी कि चोर ने मेरे लिए चाकू निकाला डराने के लिए। फिर यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस में कनेक्ट करना, देखिएगा ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो ये देख सकते हैं, ही इज़ पुअर, वह गरीब है लेकिन क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो क्या लिखना, ही इज़ पुअर बट, यहाँ बट का यूज़ करें क्योंकि यहाँ पर जो है विपरीत वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंसेस को। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, ऐसे कनेक्ट कर देंगे। फिर दे रखा है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट। यहाँ पर कंजक्शन यूज़ करना दे रखा है, ही इज़ वेरी ओल्ड, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ही इज़ वेरी ओल्ड ही एन्जॉयज गुड हेल्थ। देख सकते दोस्त, देखिए वाइल का मतलब क्या होता है, के दौरान, ठीक है। ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि। ये दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस है, यानी कि वह बहुत बूढ़ा है लेकिन वह अच्छी हेल्थ जीता है, एंजॉय करता है। तो यहाँ पर आप क्या करना है देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लगाना, ऑल दो लगना, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, ऑल दो इज़ वेरी ओल्ड ही एन्जॉयज गुड हेल्थ।
अब देख सकते हैं गेट मी कॉफ़ी। देखो कॉफ़ी और टी दो अलग अलग चीज़ है, तो या तो ठीक है, या तो देखो या तो मुझे कॉफ़ी दो या टी दो, तो गेट मी आइदर कॉफ़ी और टी, ठीक है, यहाँ आइदर और का यूज़ कर लेंगे, कंजक्शन का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के रिगार्डिंग क्वेश्चन आने वाले देख सकते हैं। देखिएगा कोरोना एपिडेमिक 3 years अगो ब्रॉक डाउन या ब्रॉक विथ। दोस्तों कोरोना क्या है? बीमारी है। दोस्तों बीमारी के फैलना, बीमारी कोई फैलती है ना, तो बीमारी के लिए क्या करते हैं? ब्रॉक आउट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रॉक आउट का यूज़ करते हैं। तो ब्रॉक आउट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रॉक आउट का मतलब होता है फैलना, ठीक है ना, तो फैलना, बीमारी जो फैली थी 3 साल पहले। अब देखिएगा द फायर ऑफ द 2 hours। देखिएगा पुट आउट और पुट अप। देखिएगा पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना, और पुट अप का मतलब होता है सहन करना। तो यहाँ पर जो फायरमैन है आग बुझाते हैं, तो फायरमैन क्या हो जाएगा? पुट आउट हो जाएगा। पुट अप का मतलब होता है सहन करना होता है, ठीक है, एंड्योर। अब यहाँ पर दे रखा है सेक्शन डी। सेक्शन डी में 6 नंबर का सवाल पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया? देखिएगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को फिर से पढ़ना है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, देखिएगा दैट डे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट एज। तो इसके आंसर में करा था, देखिए यहाँ पर जो होगा इसमें ए भर देंगे। मिस्टर हेमल वाज वर्किंग एट, कहाँ चल रहा था दोस्तों? तो ये हो जाएगा टेरिबल आयरन रूरल अंडर हिज आर्म। व्हाट वाज द टीचर वियरिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुल ग्रीन और कोट, फ्रिल्ड शर्ट और एम्ब्रॉयडर्ड कैप। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टीचर यूज टू ड्रेस अप लाइक दैट ओनली ऑन, तो किसके अंदर हो जाएगा दोस्तों? बहुत ए इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स सीरियस। सीरियस का मतलब क्या होता है? गंभीर। तो गंभीर देखिएगा यहाँ पर जो है मिलेगा वो सोलन मिल जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी मिलेगा आंसर। फिर देख सकते हैं विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज ऑपोजिट टू अगली। अगली का मतलब होता है भद्दा, बहुत खराब। खराब का बताना ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब विलोम शब्द। तो खराब का क्या होगा? अच्छा। अच्छा को क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, देखिएगा 11वां प्रश्न दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये लॉर्ड्स स्प्रिंग, देखिएगा जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, ये इसको जस्टिफाई करना है। हु वाज एडला, हाउ डिड सी चेंज पैडलर्स बिहेवियर। द रेटरअप से संबंधित सवाल पूछे गए 4 नंबर का, दोनों में से ए करना है। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 से 30 वर्ड के अंदर 4 नंबर का सवाल होने वाला है, ठीक है ना, इनको कर लेना। किताब से संबंधित प्रश्न है। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजेस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 6 नंबर का होने वाला है, एक्सप्लेन करना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा परहैप्स द अर्थ कैन, देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, देखिएगा रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो 3 चीज़ में आपको डिवाइड करके लिखना है, दोनों में से एक करना, ठीक है ना। फिर यहाँ पर स्टेंजा को सॉल्व करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 वर्ड्स, 4 नंबर का सवाल होने वाला है, ठीक है। ये दोनों आपको करने रहेंगे, दोनों में से एक करना रहेगा सवाल। 15वां सवाल दे रखा है, इसको भी यहाँ पर आपको करना है। माई मदर एट 60 years। फिर देखिएगा अ रोड साइड स्टैंड, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। फिर 16वां प्रश्न आपको दे रखा है, इसको भी आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाउ द एनिमी। फिर यहाँ पर 20 to 30 वर्ड्स के अंदर लिखना है, दोनों में करने सवाल। फिर आपके सामने 18 सवाल देख सकते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सैम क्या था? हिस्टोरियन था, इंजीनियर था या फिलोसोफर था? तो यहाँ पर दोस्तों साइकेट्रिस्ट था, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 years। 10 साल में कितने जो है टाइगर को मारा दोस्तों? 70 हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय, किसके द्वारा हेड किया गया था प्रोग्राम? तो दोस्तों ये जो है ना अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो ग्रीड ने किया था, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर होगा। द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैम, क्या कहते थे दोस्तों? लैम को, तो दोस्तों हो जाएगा लैम, दोस्तों हो जाएगा आंसर, ठीक है। द स्टोरी देखिएगा द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ, यानी किसके किंग के कार्य बारे में दोस्तों? ये हो जाएगा प्रतिबंधपुरम, ठीक है। द नेम ऑफ डॉक्टर सदाओ वाइफ का क्या नाम था दोस्तों? हना हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस प्रकार से सवाल होने वाले हैं। तो ये दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर, ठीक है दोस्तों। अब विद्यार्थी कुछ कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है,
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पेपर है ना कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर है, सैंपल पेपर है, ठीक है। तो इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।